कि आप जहां कहीं भी किसी व्यक्ति के पास कुछ सीखने के लिए जाते हैं, अगर आप अकेले में भी जाते हैं तब भी, या आप काफी बच्चों के या काफी सीखने वालों के बीच में जाते हैं जहां उस्ताद होते हैं या गुरु होते हैं, टीचर होते हैं या प्रोफेसर होते हैं। क्लासरूम वह जगह है जहां हमारी शंकाओं का समाधान होता है। शंका समाधान केंद्र है ये क्लासरूम, शंका समाधान केंद्र है, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं डाउट क्लियरिंग सेंटर। डाउट क्लियरिंग सेंटर। अब ये जो शंका है ये उत्पन्न कब होता है, या डाउट हमारे दिमाग में उत्पन्न कब होता है? जब तक हम कुछ नहीं करेंगे शंका भी उत्पन्न होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। हम जो कुछ भी करते हैं, करते समय जब हमें कठिनाई आती है, दिक्कत आती है या समझ में नहीं आती है कुछ बात, तो तब हमारे मस्तिष्क में जो उत्पन्न होता है उसे हम शंका कहते हैं, डाउट कहते हैं। जो बच्चे घर पे अध्ययन नहीं करते हैं, घर पे होमवर्क नहीं करते हैं, उनके मस्तिष्क में तो कोई शंका होगा ही नहीं, क्योंकि वो घर पे सेल्फ स्टडी तो कर नहीं रहे। तो जब कोई बच्चा सेल्फ स्टडी करेगा घर पे, तो सेल्फ स्टडी करते वक्त जहां कहीं उसको कठिनाई आएगी तो वो शंका उत्पन्न करेगा, और उस शंका जो उत्पन्न होगा उसको नोट करेगा कि ये संख्या उसके पास है। और जब वो क्लासरूम में जाते हैं तो चूंकि उनके पास शंका है, तो वो सबसे अच्छा व्यक्ति है जो स्टूडेंट कहलाने के लायक है, क्योंकि उसके पास शंका है। और जिसके पास शंका नहीं है, डाउट नहीं है, क्योंकि घर पे वो कोई होमवर्क या सेल्फ स्टडी नहीं करता है, तो ऐसे स्टूडेंट को क्लासरूम का बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है। क्या क्लासरूम को ऐसे स्टूडेंट कभी बेहतर नहीं बना सकते हैं, या क्लासरूम को ऐसे स्टूडेंट कभी परफेक्ट क्लासरूम नहीं बना सकते हैं। एक सिंगल विद्यार्थी अगर सेल्फ स्टडी करके जाता है, अपने डाउट लेकर के जाता है, तो जब वो डाउट्स अपने रखता है क्लासरूम में, तो हो सकता है कि टीचर होमवर्क करके नहीं आया हो। तो एक दिन हो सकता है कि वो टीचर हो या प्रोफेसर हो, आपको कुछ कह करके आपको बरगला देता है। क्योंकि क्लासरूम में जब हम एज ए टीचर या एज ए प्रोफेसर जब हम क्लासरूम के अंदर एंटर करते हैं, तो हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि ये बच्चे जिनको हम ट्रेन कर रहे हैं या जिनको हम टीचिंग कर रहे हैं, जिनको हम पढ़ा रहे हैं, जिनको हम खून गुण देने की प्रक्रिया से गुजार रहे हैं, ये हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये एक्सपेक्ट हमसे ये करते हैं, हर स्टूडेंट अपने टीचर से उस विषय में, जो विषय वो पढ़ाते हैं, उसमें वो हमेशा हाई डिग्री ऑफ नॉलेज ढूंढता है, जहां उसके शंकाओं का समाधान हो सकता है। और जब उसे पता चल जाए कि मेरे शंकाओं का समाधान यहां हो सकता है, फिर वह घर पे सेल्फ स्टडी करने में या खोज करने में कोई कमी भी नहीं करता है, क्योंकि उसको भरोसा होता है कि मेरे पास एक ऐसा फैकल्टी है जो मेरे सारे शंकाओं का समाधान कर सकता है। और क्लासरूम के अंदर में जो भी टीचर हैं या प्रोफेसर हैं, उनकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो घर से क्लासरूम में जब एंटर करें उससे पहले एक गुड स्टूडेंट बन करके अपनी पूरी होमवर्क करें, क्योंकि पता नहीं कौन सा स्टूडेंट कहां से उठा के क्या पूछ देगा। और अगर हम उसके शंकाओं का समाधान नहीं कर पाए और घुमा फिरा के कुछ जवाब देने की कोशिश किए, तो आज की पीढ़ी बहुत इंटेलिजेंट है, वो समझ जाता है कि सर को शायद ये चीज नहीं आती है, तो फिर उसके दिल में जो आपके प्रति रिस्पेक्ट है वो पहले जैसा रिस्पेक्ट नहीं रह जाएगा। तो ये जरूरी है टीचर्स के लिए भी कि वो क्लासरूम में जाएं तो प्रॉपर होमवर्क करके जाएं, क्योंकि आप एक ब्लैंक पेपर के साथ खेल रहे हैं। कि ब्लैंक पेपर मतलब कि उस पे उसका भविष्य लिखा जाएगा, उस पे आप काली पोते, चाहे उसको आपको चमक पैदा कर दें,
पूरा गोल्डन बना दें उस पेज को, ये तो एक गुरु पर निर्भर करता है। और गुरु की महत्ता हमेशा स्टूडेंट से होती है। एक स्टूडेंट अगर सजग हो, ईमानदार हो, तो कोई टीचर अगर होमवर्क करके नहीं आता है तो वो बाध्य हो जाएगा कि वो उस एक स्टूडेंट की वजह से वो प्रॉपर होमवर्क करके आएंगे क्लासरूम में, जिसका लाभ बाकी जो क्लास के बच्चे हैं उन सबको मिलेगा।